नहीं, जो कृष्ण भगवान का उपदेश था भागवत गीता में, उसका सार ही यही है। जब अर्जुन कहते हैं कि मैं अपने परिवार से कैसे लड़ूं, तो वो कृष्ण भगवान ही कहते हैं कि जब अधर्म होता है तो धर्म का स्थापना कर कर युद्ध लड़नी पड़ती है धर्म की स्थापना के लिए। तो मैंने वही बात रखी कि हाँ, हम महात्मा गांधी जी के देश हैं, हाँ हम गौतम बुद्ध के देश हैं, पर हम भगवान श्री कृष्ण के भी देश हैं कि जब जब अधर्म आता है और आतंक के तरीके से आता है तो हमें उस धर्म निभाने के लिए और धर्म वापस स्थापित करने के लिए हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो ये मेरा एक संदेश था कि जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर ने बकायदा टेररिस्ट कैंप्स पर हमला करके उनको खत्म करने का काम किया था, पर जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल अपने आतंकवादियों के समर्थन में आ गई थी तो उनको भी जवाब देना जरूरी था। ऑपरेशन सिंदूर का सार वही था, वही मैंने अपनी सारे भाषणों में जो विदेश में हुए हैं मैंने अपने डायस्पोरा से ये मैसेज दिया है। जी, अलग अलग पार्टीज का पूरा डेलीगेशन था, आप भी थी उसमें, तो किस तरीके से था, क्या कुछ बातें रखी और कैसा रिस्पांस मिला? देखिए, हमारी काफी सारी मुलाकातें हुई, वहाँ के थिंक टैंक से हुई, वहाँ के इंटेलेक्चुअल से हुई, वहाँ के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से हुई, उनके फ्रेंडशिप ग्रुप से हुई, जो इंडिया और बाकी देशों के फ्रेंडशिप ग्रुप्स हैं उनसे हुई, हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल से हुई, फॉरेन मिनिस्टर बर्लिन के जो हैं उनसे हुई, रोम में जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे हुई। और हम सब जगह हमारा संदेश यही था कि आज जो हम भुगत रहे हैं, इतने दशकों से हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इंडिया उसमें सक्षम है। हम किसी की मांग नहीं करने जा रहे हैं, ना हम कोई लोन मांगने जा रहे हैं, हम उनको अवगत कराने जा रहे हैं कि जो हमने लड़ाई लड़ी है वो लड़ाई अब आपके दरवाजे पर भी आएगी। जिस तरीके से पाकिस्तान ट्रेनिंग देता है, इंडोक्ट्रिनेट करता है, उनको फंडामेंटलिस्ट बनाता है और उनके देशों में आतंक मचाता है। पूरे यूरोपियन रीजन का ये सब लोग जानते ही हैं किस तरीके से वहां पर आए दिन हमले होते हैं। तो हमने अपनी बात उनको रखी है कि इट्स टाइम वी कॉल्ड इट आउट, वी होल्ड पाकिस्तान अकाउंटेबल, पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी तय हो और जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म हो फॉर अ सेफर फ्यूचर फॉर द कमिंग जनरेशंस। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 बीजेपी सरकार को आज क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूंगी कि देश की जनता ने 11 साल पहले बहुत उम्मीदों से उनको चुनकर भेजा था। बहुत सारी बातें हुई थी, आतंकवाद को भी लेकर, 56 इंच सीने को भी लेकर, लाल लाल आंख को भी लेकर, जनता को, युवाओं को रोजगार देकर, किसानों की आमदनी दुगनी कर कर, महिलाओं को सुरक्षा देकर बहुत सारे वादे किए गए थे। पर अगर आज 11 साल में हम देखें वो वादों को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी कितनी सक्षम हुई है, वो उनके तीसरे टर्म के इलेक्शन में ही पता चल गया था, जब उनको बहुमत से दूर रखा था यहाँ की जनता ने। तो आज उनको समीकरण करने की जरूरत है कि जो जो वादे हर स्टेज पे जाकर किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, उसका क्या हुआ। और 11 साल हुए हैं, अब उम्मीद करती हूँ कि आने वाले 4 साल में जो जनता से बातें कही थी, युवाओं को वादा किया था, किसानों को वादा किया था, महिलाओं को वादा किया था, उसको पूरा करने में सक्षम रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि जल्द ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी बनेगी, उनके कान हमेशा तमिलनाडु की ओर लगे रहते हैं, क्या करें? अपनी पार्टी का कैंपेनिंग कर रहे हैं तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि हार तय है, तो वो अपनी बात रख रहे हैं, पर वहां की जनता जागरूक है। जनता तमिलनाडु हो, वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, वो आने वाले समय में इसका जवाब देंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के नेता जयराम रमेश कह रहे हैं कि बिना स्क्रिप्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। मैं बस इस पे यही कहना चाहूंगी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, जो जनता से बात करने की बात है, वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 11 साल हुए हैं। 11 साल में कितने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए और कितना उन्होंने डायरेक्ट संवाद रखा जनता से, वो जनता के सामने है। और रही बात क्वेश्चन आंसर की, ये तो बात साबित है कि क्वेश्चन आंसर जब जहां भी हुए हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी जवाबदेही से भागी है। एक मणिपुर को लेकर भी है कि ये कहा जा रहा है कि अभी भी धधक रही है वहां पर आग, और मितई नेता की गिरफ्तारी को लेकर इम्फाल में बंद और सड़क जाम किया गया है। जिस तरीके से मणिपुर पे अभी तक वायलेंस पे काबू नहीं हो पा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और बार बार हमने हर मंच से इसी की बात कही है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को उस पर ध्यान देना पड़ेगा। वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, वहां के गवर्नर जो प्रीवियस होम सेक्रेटरी थे, उनको पता करना चाहिए कि क्यों अब तक वहां पे पीस नहीं हो पा रहा है, और उसके बारे में जवाबदेही देने से पहले एक ही ऑल पार्टी मीटिंग रखी, फिर पार्लियामेंट में डिस्कशन सवेरे 4 बजे रखा गया था, राज्यसभा में मैं शामिल थी, सिर्फ 5 या 7 लोग उस पर बात कर पाए थे। तो ये कितना सही है कि मणिपुर एक देश का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, बॉर्डर का हिस्सा है, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती है।